दोस्तों जल्दी ही इंडिया के पास इसरो के बनाए हुए न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स होंगे। हाँ, इसरो न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन्स के ऊपर इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ फुल जोश और खरोश के साथ रिसर्च में लगा हुआ है। कैसे पता चला? रिसेंटली एक सेशन के दौरान सोमनाथ सर ने ये इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर करी, जहां पर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, ग्रीन प्रोपल्शन और न्यूक्लियर प्रोपल्शन, ये जो तीन नए इनोवेटिव फील्ड्स हैं प्रोपल्शन सिस्टम के, इस पर इसरो काम कर रहा है। और यहां पर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के जो थ्रस्टर्स हैं, इनका तो एक मिशन अभी आने ही वाला है। लॉक्स मीथेन के जो इंजन्स हैं वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को पावर करने वाले हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोनोप्रोपेलेंट सिस्टम है जिसकी टेस्टिंग हो रही है। एंड बहुत जल्द ही हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन्स, वी विल सी देम फ्लाइंग आवर सैटेलाइट्स, हमारे पास होने वाले। तो दोस्तों देखें, एक इसका जूम्ड इन वर्जन देखें तो ये हमारे पास एक सेटअप दिख रहा है जहां पे न्यूक्लियर रॉकेट इंजन का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। यहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन का टैंक है, फ्यूल पंप है, कंट्रोल वॉल्व है, कंट्रोल रोड दिख रही है। बाकी सब चीजें तो हैं, लेकिन कंट्रोल रोड यह बता रही है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रोड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात यह आती है कि ये काम कैसे करता है, हाउ वी कैन यूज न्यूक्लियर पावर्ड इंजन। हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कैसे यूज कर सकते हैं एक रॉकेट की थ्रस्ट को जनरेट करने में। भाई हम लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन वाले केस में कंबशन करते हैं, हम बाइक प्रोपेलेंट सिस्टम जो होता है हमारा विकास इंजन है, हम उसके अंदर कंबशन देखते हैं। हमारी जो सॉलिड मोटर्स होते हैं, जो सॉलिड बूस्टर्स होते हैं, हम वहां पर कंबशन देखते हैं। यहां पर हम क्या करने वाले हैं? तो दोस्तों इन्हीं बारीकियों को आज इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट काम कैसे करता है। लेकिन चालू करने से पहले दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के कोर्स के लिए एनरोल किया कि नहीं? इस कोर्स को आप वेब के ऊपर वेब लॉगिन के थ्रू भी अटेंड कर सकते हैं और ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं। कोर्स के सारे लेक्चर्स लाइव होंगे और आज रात को 30 दिसंबर 2023 की रात 8 बजे मैं एक डेमो लेक्चर लेके आ रहा हूं जो कि लाइव होगा और सबके लिए फ्री होगा, जहां पर हम बात करेंगे कि सैटेलाइट्स जो है वो अपना रास्ता कैसे ढूंढती हैं स्टार्स की मदद से। मिस मत कर जाना दोस्तों, जरूर से लेक्चर को अटेंड करना। यू कैन अटेंड, मैंने फिर से बताया, यू कैन अटेंड इट ऑन ऐप एंड थ्रू वेब लॉगिन। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन काम कैसे करता है। हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर से एक रॉकेट को पावर कैसे कर सकते हैं। यहां पर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं थ्रस्ट जनरेट करने की। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a former ISRO साइंटिस्ट, और लेट्स अंडरस्टैंड दोस बेसिक्स। तो हमारे पास मान लीजिए यह एक डिजाइन है न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन का, जिसके अंदर एक सेंट्रल कोर है। जो कोर है उसको हम सॉलिड कोर या हीट एक्सचेंज टाइप कोर कहेंगे, क्योंकि यहां पर हीट एक्सचेंज करी जाएगी। इस कोर के चारों तरफ हम लगाएंगे एक रिफ्लेक्टर। कोर यूरेनियम का है क्योंकि यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। उसके चारों तरफ बेरिलियम का हम एक रिफ्लेक्टर लगाएंगे। यूरेनियम जो है वो ग्रेफाइट की रोड्स के ऊपर इम्प्रेग्नेटेड होगा, यानी यूरेनियम 235 को हम ग्रेफाइट के साथ इस कोर में रखेंगे। यहां पर हमें जो ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम हाइड्रोजन को पास करेंगे। जब हाइड्रोजन यहां से चैनल से पास होगा तब वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन वो इतना गर्म हो जाएगा कि वो किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। तो उस रिएक्शन को रोकने के लिए हम यहां पर कोटिंग कर देंगे नियोबियम कार्बाइड की। अब देखते हैं तो हाइड्रोजन आएगा कहां से? तो हम हाइड्रोजन को कैरी करेंगे लिक्विड फॉर्म में एक बड़े टैंक के अंदर, और ये जो टैंक है जिसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन है, वहां पर पंप्स की मदद से हम इस लिक्विड हाइड्रोजन को पुश करेंगे। ये सीधा जाएगा, नोजल्स के चारों तरफ घूमेगा, वहां से यह पहुंच जाएगा रिफ्लेक्टर के पास। रिफ्लेक्टर जो कि थोड़ा गर्म हो चुका है उसको ये ठंडा करेगा, रिफ्लेक्टर्स को ठंडा करेगा। और जब ये इंजन चालू हो चुका होगा तो ये नोजल को भी ठंडा करेगा। फिर जब ये चैनल्स के थ्रू पास होगा तो यहां से वो जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हीट में जो कन्वर्ट कर चुके हैं हम, उस हीट को लेकर हाई टेम्परेचर पे आएगा और नोजल से जब पुश आउट होगा तो वहां पर ये थ्रस्ट जनरेट करेगा। यहां पर हमें ये ब्लीड लाइन दिख रही है, इसका क्या काम है? कुछ गर्म हाइड्रोजन को हम लेंगे और वो हम यूज करेंगे पंप्स को चलाने में, और हम हाइड्रोजन को कंप्लीटली इस साइकिल में घुमाएंगे एंड वी विल गेट द थ्रस्ट। अब यहां देखें तो जब
कोर के अंदर फिशन होगा यूरेनियम 235 का, तो कुछ पार्टिकल्स जनरेट होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि भाई हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं। उन न्यूट्रॉन्स को हम रिफ्लेक्ट करते हैं बेरिलियम का रिफ्लेक्टर लगा के, जिससे कि हीट जनरेट हो। बट नाउ वी नीड द कंट्रोल रोड्स टू कंट्रोल ऑल दिस। तो कंट्रोल रोड्स हमारे पास ये होती हैं, दे रोटेटिंग रोड्स होती हैं, दे आर द रोटेटिंग रोड्स, जो कि बेरिलियम और बोरोन की होती है। बेरिलियम का काम है रिफ्लेक्ट करना, बोरोन का काम है एब्जॉर्ब करना। तो शुरुआत में जब हमें पावर जनरेट नहीं करना है, तब हम बोरोन की साइड को अंदर की साइड फिक्स करके रखेंगे, यानी बोरोन इज फेसिंग टुवर्ड्स द कोर, जिससे कि सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके इस चीज को शांत रखे। लेकिन जब हमें प्रोपल्शन करना है तो हम इनको घुमाएंगे रोड्स को थोड़ा थोड़ा, और बेरिलियम की साइड को आगे लेके आएंगे। जब बेरिलियम आगे आएगा तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होकर फिर से अंदर जाएंगे, और एक चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा और हीट जनरेट होने लग जाएगी। वो जो हीट है, जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हम जनरेट करने लग जाएंगे इस रिएक्शन के थ्रू, तो फिर से हम रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए डार्क साइड पे जो बोरोन है उसको ले आएंगे सामने, जिससे कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले। ये सारी चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली। अब बात ये आती है कि ये जो पूरा इंजन हम जो देख रहे हैं, यहां पर ये जो इंजन हम देख रहे हैं, ये जो इंजन देख रहे हैं, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड जो रॉकेट इंजन होते हैं वो हाईली एफिशिएंट होते हैं। एंड अगर हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन हैं तो हमारी लॉन्च कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। हम ज्यादा मास को लेकर ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि हम बात नहीं करते हैं अपने रोजमर्रा के व्हीकल्स की, हम बात करें तो हम बोलते हैं भाई आपकी गाड़ी का माइलेज कितना है। अपन ऐसे बात करते हैं ना, भाई आपकी गाड़ी का माइलेज कितना है, मतलब कितने लीटर में कितना किलोमीटर चल जाते हैं। तो अगर उसी टर्म्स में हम रॉकेट प्रोपल्शन की बात करें तो न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कि मोटा मोटी उनका जो माइलेज है वो जस्ट दुगना है। आप ये कह सकते हैं कि वो दुगने एफिशिएंट है। यानी अगर हम कंपेयर करें तो अब वो कंपैरिजन मैं दिखाता हूं यहां पर दोस्तों, लेट्स सी वो कंपैरिजन पे अपन यहां देखते हैं। तो जब मैं बात करता हूं किसी इंजन की, रॉकेट इंजन की, तो वो काम करता है एक बेसिक प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल ये है कि आप जब फ्यूल को बर्न करेंगे तो उससे टेम्परेचर जनरेट होगा। वो जो टेम्परेचर जनरेट होगा वो गर्मी प्रोड्यूस करेगा। उस गर्मी को लेकर जब आपके जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स सी हमने लिया लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो पानी बनेगा। वो जो पानी बना है, वो पानी प्रोडक्ट बना है, वो उस हीट को लेकर जब बाहर निकलता है तो जितनी ज्यादा टेम्परेचर हाई है, जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई है और जितना हल्का हमारा प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट अगर हमारा हल्का है, उसका मास कम है, तो वो उतनी ही तेज एनर्जी के साथ, उतनी ही तेज वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर रॉकेट प्रोपल्शन के जो इंजन वर्क करते हैं। तो जितना ज्यादा हल्का होगा हमारा प्रोडक्ट और जितनी तेज स्पीड से निकलेगा, उतना ही वो आगे की साइड धक्का प्रोड्यूस करेगा। अब जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो उससे हल्का और क्या हो सकता है? अगर हम H2O की बात करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन की बात करते हैं, वो दोनों जब कंबाइन होंगे तो पानी बनाएंगे। पानी का मोलर मास है 18 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम्स उसका वजन होगा। और हाइड्रोजन की हम बात करें तो वो होगा 2 ग्राम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वेज 2 ग्राम्स। तो इससे हल्का तो और क्या होगा? तो यानी हम एनर्जी सफिशिएंट जनरेट कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो सफिशिएंट एनर्जी जनरेट कर रहा है, उस एनर्जी को हम हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस हीट को हम हाइड्रोजन के थ्रू, हाइड्रोजन को इन चैनल्स के थ्रू पास करके उस हीट को एब्जॉर्ब कर कर हाइड्रोजन की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास अब हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पे हमारे पास बहुत हल्का हाइड्रोजन है, यानी मास हो गया कम, वेलोसिटीज हो गई ज्यादा। तो जब हम बात करते हैं किसी न्यूक्लियर पावर्ड इंजन की, तो उसमें हमारे पास हल्का हाइड्रोजन है जो कि बहुत तेज स्पीड पे मूव कर रहा है। अगर हम बात करें किसी और केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम की, कोई भी हो इसके अलावा, वहां पर वेलोसिटीज कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भारी है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, पानी हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो, वो भारी है। अब मैं जब कंपेयर करता हूं रॉकेट इंजन को, तो हम एक टर्म यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं ISP सेकेंड। इसका मतलब ये मान लीजिए कि कितना एफिशिएंट है हमारा रॉकेट का इंजन। कि इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी, तो जो हमारे केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम वाले कोई भी रॉकेट इंजन को लें,
न्यूक्लियर वाला इंजन जो है वो हमारे केमिकल प्रोपल्शन के जितने भी इंजन हैं उनसे दुगना एफिशिएंटली फ्यूल को यूज करेगा। अगर उसकी एफिशिएंसी दुगनी है, यानी अगर वो दुगना एफिशिएंट है फ्यूल को यूज करने में, इसका मतलब यह है कि वो जो मिशंस को पावर करेगा, जिन मिशंस में यूज किया जाएगा न्यूक्लियर प्रोपल्शन, वो मिशंस ज्यादा दूर तक जाने के लिए कैपेबल होंगे और ज्यादा मास, ज्यादा पेलोड लेकर जाने में कैपेबल होंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट हाउ अ न्यूक्लियर पावर्ड इंजन वर्क्स। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, सब जगह शेयर कर देना, बिकॉज एवरीवन शुड अंडरस्टैंड जो इसरो अब करने वाला है, जो नया इंजन आने वाला है वो काम कैसे करता है। और बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों सब्सक्राइब करके, जिससे कि कोई भी वीडियो या लाइव सेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। 1 जनवरी को एक्सपोसेट का लॉन्च, वी आर गोइंग टू कवर इट लाइव। उसकी स्ट्रीम मैंने क्रिएट कर दी है, उसको जरूर से नोटिफिकेशन उसका ऑन कर लेना, जिससे कि वो आप लोगों की मिस ना हो जाए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।